मोदी जी रोजगार दो, ये नारा खूब चला है, आपने भी सुना ही होगा। भाई ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ ने तो हैशटैग के साथ पोस्ट भी किया होगा। खैर, करोड़ों के नौकरी के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार रोजगार तो नहीं दे पाई, फिर क्या दिया? वैसे तो ज्यादातर जुमले ही दिए हैं, लेकिन अभी अभी एक नया सिरदर्द भी दे दिया है। बेरोजगारों को नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को बताएंगे आप। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में पूरी दुनिया जहां जान बचाने की जद्दोजहद में लगी है, कारोबारी, नौकरी पेशा और उद्योग धंधों से जुड़े लोगों की जिंदगी पटरी से उतरी हुई है और जान बचाने की जी तोड़ कोशिशें हो रही हैं। वहीं मोदी सरकार ने आपकी जान बचाने की राह में धान बो दिया है। सरकार जहां एक और देश बेचने की बेताबी दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर उसने देश बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर पटक दी है। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा मोदी सरकार ने वादों की खूंटी पर टांग दिया है और खूंटी जिस कमरे में है उसमें ताला जड़कर उसकी चाबी समंदर में फेंक दी है। लिहाजा सरकार से देश के लोगों के हित की बात करना ही बेईमानी है। इसी कड़ी में देश के नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी सरकार और दूभर करने की चाल बड़े ही शातिराना तरीके से चलने लगी है, जिसका आधार है साल 2020 में पास किए गए 3 मजदूर संहिता बिल, जिसके मुताबिक कैसे आंकड़ों का खेल खेलकर देश के नौकरी पेशा तबके को चूना लगाया जा रहा है। कैसे, वो आपको बताते हैं। नए कानून के बारे में आपको बताते हैं। सवाल है कि ये नया कानून कब लागू हुआ? तो जवाब है इसी साल 1 अप्रैल से कानून लागू होने की उम्मीद है। सवाल ये है कि कानून क्या कहता है? तो इसका जवाब यह है कि नौकरी पेशा लोगों को 12 घंटे रोजाना तक काम करना पड़ सकता है। आगे सवाल यह है कि इससे नुकसान क्या कुछ है? तो नुकसान यह है कि 12 घंटे काम, 7 घंटे नींद, 2 घंटे खाना और दैनिक क्रियाएं, ऑफिस आने जाने में 2 घंटे लगने के बाद आपके लिए और आपके परिवार के लिए आपके हाथ में सिर्फ 1 घंटा बचेगा। आगे सवाल यह है कि क्या ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे? तो जवाब है नहीं। नई व्यवस्था में आपकी टेक होम सैलरी, यानी वो पैसा जो आपकी जेब में हर महीने आता है, वो घट जाएगा। तो सवाल यह है कि सरकार ऐसा कानून क्यों ला रही है? तो जवाब यह है कि सरकार अपना फायदा देख रही है। नई व्यवस्था में आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यानी सरकार के पास आपका पैसा ज्यादा जाएगा, जिसका फायदा भी निवेश के रूप में सरकार को पहले होगा। तो दोस्तों, बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इससे कंपनियों का फायदा होगा? तो इसका जवाब यह है कि नहीं। फिलहाल तो कंपनियों को सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि 12 घंटे लंबी ड्यूटी कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी घटा सकती है। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रोम को जलाकर नीरो के बंसी बजाने का ये कोई पहला मामला हो। देश को गलत नीतियों की खाई में धकेलने का काम मोदी सरकार का शगल बन चुका है। इससे पहले कि दोस्तों इस बात को हम आगे बढ़ाएं, आपको कुछ फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं और मोदी सरकार के गलत फैसले दिखाते हैं। पहला गलत फैसला ये था, साल था 2016, वक्त था शाम के 8 बजे का। कदम था मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी करने का। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि देश के एमएसएमई सेक्टर और कारोबारियों की कमर टूट गई। नोटबंदी के कारण छोटे कारोबारी आज तक पनप नहीं सके हैं। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। ना ब्लैक मनी पर लगाम कसी जा सकी, ना देश की आर्थिक सेहत में नोटबंदी से कोई सुधार हुआ। नुकसान की लंबी फहरिस्त है। मोदी सरकार खुले मन से कभी नहीं कहती कि यह उसका मास्टर स्ट्रोक था। जानकार बताते हैं कि बिना तैयारी के ही लगातार बार बार केंद्र सरकार के गलत फैसले देश को डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आर्थिक मंदी के उस दौर में भी जब अमेरिका जैसे सुपर पावर ने सरेंडर कर दिया था, हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा रहा। उसका कारण था देश का एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन कृषि सेक्टर को भी सरकार ने अपनी हठधर्मिता के कारण भरपूर डेंट पहुंचाया है। तो यही सरकार का दूसरा गलत फैसला था। साल था 2020, वक्त था संसद में ढलती दोपहर का और कदम था कृषि अध्यादेश पारित कराने का। क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि देश भर में किसान आंदोलन पर हैं और कईयों की जान जा चुकी हैं। रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का दिखावा करके लाया गया कानून किसानों को निराश कर गया।
एमएसपी का सबसे बड़ा सवाल कानून में अनुत्तरित ही है। कॉरपोरेट के लिए रेड कारपेट वाला ये कानून मोदी सरकार की तानाशाही का पर्दाफाश करने वाला रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा पास कराए गए मजदूरी संहिता विधेयक सरकार की कई गलत नीतियों, जैसे कोरोना काल में बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाना, न प्रवासियों की फिक्र करना, न उनके खाने पीने या उन्हें घर पहुंचाने की फिक्र करना, देर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को रोकना, चीन जैसे पड़ोसियों से ढंग से नहीं निपट पाना, उल्टे अपनी जमीन का हक भी गंवा देना, और तो और पारंपरिक मित्र रहे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश से अपने रिश्ते बिगाड़ लेना, और अब रूस भी इसी फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ये मोदी सरकार के गलत फैसलों की एक लंबी फहरिस्त है। ये तमाम बातें मोदी सरकार की दूरदर्शिता की पोल खोल रही हैं। इस बार जिस कानून की चर्चा हो रही है उसने तो नौकरी पेशा लोगों की नींद उड़ा दी है। कहा जाता है कि सबका नंबर आएगा। पहले जो व्यापारी सत्ता की सीढ़ी बने उनको बर्बादी के मुहाने तक पहुंचा दिया गया। फिर कोरोना काल में किसान इकोनॉमी का सहारा बने, उनको सड़कों पर ले आए, और अब बचे नौकरी पेशा जिनकी नींद हराम होने लगी है। वैसे जानकार बताते हैं कि ज्यादा लंबी ड्यूटी करने से शरीर और मस्तिष्क की प्रोडक्टिविटी घटती है। यही कारण है कि तमाम बड़ी कंपनियां और बहुत से विकसित देश कर्मचारियों से अच्छा आउटकम लेने के लिए उनकी सेहत, सहूलियत और सुविधाओं का ख्याल सबसे ऊपर रखते हैं। नए श्रम कानून के पीछे सरकार का तर्क है कि वर्किंग आवर्स बढ़ाकर वो गर्त में जा रही देश की इकोनॉमी को तेजी से रफ्तार दे सकेंगे। अगर ऐसा है तो कई देशों में वर्किंग आवर्स यानी काम करने के घंटे हिंदुस्तान से कम क्यों हैं? और ये देश विकासशील भी नहीं हैं बल्कि विकसित हो चुके हैं। इस सवाल का सीधा सा जवाब यही है कि सही आर्थिक और शासकीय नीतियां और जनप्रतिनिधियों का राष्ट्र के प्रति समर्पित होना। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत को यह नसीब नहीं है। यहाँ पर सत्ता में जुमलेबाज हैं जो विपक्ष में रहने पर तस्वीर की व्याख्या कुछ और करते हैं, और सत्ता हथिया लेने के बाद उनकी व्याख्या परिस्थितियों के मुताबिक बदल जाती है। मोदी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, एक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि भारत में वर्किंग आवर्स 45 से 50 घंटे प्रति सप्ताह है। अब जरा इसे दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं। बात नीदरलैंड की करते हैं। नीदरलैंड में कर्मचारियों का वर्किंग आवर्स सबसे कम है, और यहाँ बेरोजगारी का स्तर भी बेहद कम है। आय का स्तर बहुत ऊंचा है। वहाँ की सरकार संतुलित, पेशेवर, व्यक्तिगत विकास का समर्थन करती है। सरकार पार्ट टाइम जॉब को प्रोत्साहित करती है। लोग सप्ताह में लगभग 27.5 घंटे तक काम करते हैं, यानी 6 दिन सप्ताह काम करें तो रोज के हुए 4.58 घंटे। 5 डे वीक की बात करें तो रोजाना केवल 5.5 घंटे काम करना होता है। चलिए दूसरे देश की बात करते हैं। जर्मनी विकसित राष्ट्र है। यहाँ भी वर्किंग आवर्स भारत से कम है। औसतन प्रति सप्ताह 27.75 घंटे यहाँ काम होता है, यानी 6 डे वीक की बात करें तो 4.625 घंटे यहाँ पे काम होता है। और अगर 5 डे वर्किंग की बात करें तो सिर्फ 5.5 घंटे रोज काम करना होता है। इसी तरह नॉर्वे, डेनमार्क, स्लोवेनिया, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया जैसे मुल्कों में भी कर्मचारियों का खून नहीं चूसा जाता। उनसे अच्छा आउटकम लेने के लिए उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। भारत में मोदी सरकार जनता को अमेरिका जैसी तरक्की का सब्जबाग दिखाती है, लेकिन वहां की सरकार जैसा काम खुद नहीं कर रही। अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका में प्रति घंटे वेतन के $7.25 मिलते हैं। भारत की मुद्रा में ये करीब 515 रुपए बनते हैं। यानी अमेरिका में अगर कोई शख्स 12 घंटे काम करेगा तो उसे 6,180 रुपए मिलेंगे। लेकिन देश को तरक्की की रफ्तार देने के लिए कर्मचारियों को 12 घंटे काम की भट्टी में झोंकने वाली मोदी सरकार का दोगलापन देखिए। दरअसल सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 375 रुपए करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस बात को याद रखिए। देश में इस वक्त न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए ही है। यानी एक तरफ सरकार जो है वो ज्यादा न्यूनतम मजदूरी को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और दूसरी तरफ वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात कर रही है। दरअसल दोस्तों, किसानों, आम आदमी, मजदूरों और समाज के ज्यादातर तबकों को निराश कर चुकी मोदी सरकार की नीयत में ही खोट दिखाई देता है, क्योंकि कॉरपोरेट घरानों के दबाव में चलने वाली सरकार
कानून भी उन्हीं के मुताबिक बनाती है, वो भी लूप होल्स वाले, जिनका फायदा कॉरपोरेट घरानों को मिल ही जाता है। वैसे अगर जो नया कानून लाया जा रहा है वो भी अगर ठीक से लाया जाए तो कर्मचारियों को कुछ फायदा हो सकता है। फायदा कैसे मिल सकता है? दरअसल दोस्तों, मौजूदा नियम कहता है कि हफ्ते में 48 घंटे काम करना जरूरी है, यानी 9 घंटे की ड्यूटी रोजाना करने पर 5 डे वीक वर्किंग आवर्स का लाभ मिलेगा। अगर 12 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी की तो 4 डे वीक वर्किंग का फायदा मिल सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में नौकरी पेशा लोगों की स्थिति, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, किसी से छिपी हुई नहीं है। ना तो नौकरी का स्थायित्व, ना काम करने की कोई तय शिफ्ट या घंटे। ऐसे में केंद्र के नए श्रम कानूनों के साइड इफेक्ट के डर से नौकरी पेशा लोगों की नींद उड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस नए कानून के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पर हमारी पूरी नजर रहती है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।